हुसैन अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद वहीदुज़्ज़मा हाशमी। आज हम शहर बेंगलोर नील संद्रा में मौजूद हैं। जैसा कि दोस्तों बहुत दिनों से मीडिया में आप देख रहे थे कि यहाँ पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एग्जीबिशन होगा और आज जो है माशाल्लाह आज आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन इंशाल्लाह आज तीसरा दिन है। जुमा के दिन 5 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई एग्जीबिशन की। आज 26 तारीख़ है, इंशाल्लाह कल भी है। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा, जहाँ पर जो प्यारे मुक़ामात हैं, जो अजीम मुक़ामात हैं, वो जिस तरह पहले काबतुल्लाह था वो सब चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ जो है मौलाना मोहम्मद सबील अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग जो हैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, खिदमत खल्क़ से मिलता है खुदा। तो बड़ी अच्छी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं मौलाना मोहम्मद सबील साहब और मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब। चलिए पूछते हैं मौलाना मोहम्मद सबील साहब से उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है आज की इस खुशी के मौके पर। जैसा कि आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ में रखती है। तो क्या कहेंगे मोहम्मद सबील साहब, मौलाना साहब, माशाल्लाह बड़ी कोशिशों जद्दोजहद के बाद इस मुबारक मुक़ामात को दिखाने का आपको अल्लाह ने शर्फ हासिल किया, तो आप क्या कहेंगे? 1.5 से 2,000 आदमियों ने इस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम को मुनाकिद करने के लिए पिछले 2 महीने से बराबर मुस्तकिल साथी काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीरत एग्ज़िबिशन को जो मुनाकिद किया गया है, इसमें कहीं आपको किसी का बैनर नहीं मिलेगा। सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुजूर के दीवाने, हुजूर के उशाक़ और हुजूर के मुहिब इतनी बड़ी तादाद में 1.5-2 महीने से मुस्तकिल काम कर रहे हैं। यही इस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्ज़िबिशन की खूबसूरती है। और क्या क्या मुक़ामात को यहाँ पर बनाया गया है? ये जहाँ पर हम रुके हुए हैं, ये एग्ज़िबिशन का शुरुआती हिस्सा है और ये रिसेप्शन है। यहाँ से भीड़ आगे जाती है। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान मजीद की आयत को फ्रेम्स की शक्ल में इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ रखा गया है। और यहाँ समझाने वाले 15 से 20 उलमा इकराम की टीम है, जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में आने वाले ज़ायरीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आने वाले ज़ायरीन को ये समझा रहे हैं। और यहाँ इस रिसेप्शन में सबसे जो अहम पैगाम है वो यहाँ पीछे आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो मैसेज है। इसमें यह मैसेज दिया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। हुजूर के बाद क़ियामत तक नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया है। बेहतरीन प्रेजेंटेशन की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में बनाकर समझाया गया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल से समझाया कि एक महल अगर खूबसूरत बना दिया जाए, उसमें एक ईंट ना हो तो महल नामुकम्मल होता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, वो आखिरी ईंट मैं हूँ। जैसे उस महल के लिए वो आखिरी ईंट ज़रूरी थी, उसके बाद दूसरी ईंट की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से इस जहान को हुजूर के बाद दूसरे नबी की ज़रूरत नहीं। सुभान अल्लाह। आगे बहुत सारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मॉडल्स बनाए गए हैं। हिजरत का सफ़र है, मक्की ज़िंदगी है, मदनी ज़िंदगी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का काबा कैसा था वो मंज़र है। हुज़ूर का मुल्क शाम का सफ़र हुआ था, वो माशाल्लाह मॉडल्स बनाए गए हैं। आने वालों का रिस्पांस तो माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
और यहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब हैं। आपने हमारे मौलाना मोहम्मद सबील साहब की दिल की आवाज़ सुनी। यहाँ पर हमारे साथ मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब हैं। चलिए उनसे पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। क्या कहेंगे साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम बेंगलुरु के मुसलमानों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इनके जज्बात की बड़ी कदर करता हूँ। माशाअल्लाह, यहाँ से कतार बहुत दूर तक है। लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, बड़ी कतारों से आ रहे हैं। अल्लाह के नबी की मोहब्बत में और इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। अब यहाँ इनके जज्बात को हम अगर ठेस पहुँचा दें तो ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ दे बात होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके जज्बात को बाकी रखकर अल्लाह के नबी की मोहब्बत की चिंगारी इनके दिलों में जल जाए। यहाँ से जाने के बाद ये असरात लेकर जाएं कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जिस तरह गुजारने के लिए कहा है उस तरह गुजारें। और यहाँ पर जो स्क्रीन में जो सबसे अहम पैगाम यहाँ दिया गया है कि इस उम्मत में अनकरीब 30 झूठे लोग पैदा होंगे, वो ये गुमान करेंगे कि मैं नबी हूँ। अल्लाह के नबी अपने ज़ुबान मुबारक से कहते हैं, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो मौजूदा दौर है, इस दौर में हर तरह के लोग हैं ना हमारे सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए कोई नबूवत का दावा कर रहा है। तो अल्लाह के नबी ने साफ़ अल्फाज में कहा था, कुल्लुहुम कज़्ज़ाबूना, वो सब के सब झूठे होंगे। सलासूना कज़्ज़ाबूना के अल्फाज कुरान हदीस मुबारक में पेश किए गए हैं। तो वो झूठा है, तो ये अक़ीदा अपने साथ लेकर जाए। हम इन तमाम का तहे दिल से शुक्रगुज़ारी अदा करते हैं और इनके जज्बात की हम बड़े कदरदानी से हम उसके हक़ को अदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हिजरत कर गए थे, वहाँ से लेकर आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वफ़ात तक की अक्सर मॉडल्स आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। वो देखते हुए आगे बढ़ गए, उनके ऊपर से हमारी नज़र भी गुज़र गई, तो हमारे ईमान के जज्बात इंशाअल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। माशाल्लाह दोस्तों, अभी भी आपने हमारे मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब की दिल की आवाज़ सुनी। उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज से अपनी दिल की आवाज़ पेश की। यहाँ पर बहुत सारे लोग हज़ारों की तादाद में इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आ रहे हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक काबतुल्लाह की दीदार नहीं की होगी, मदीना मुनव्वरा की दीदार नहीं की होगी। तो इन लोगों के लिए एक खूबसूरत एक एग्जीबिशन यहाँ पर बनाया गया है कि अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद रहे मदीने में तो उस वक्त पर काबतुल्लाह कैसा था, मदीना कैसा था। एक बहुत ही प्यारा मंजर यहाँ पर है माशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मौलाना मोहम्मद सबील साहब को और हमारे रहमतुल्लाह साहब को खुश आबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। और इंशाल्लाह हम और आगे चलकर कुछ यहाँ के लोगों की दिल की आवाज़ लेंगे और यहाँ का मंजर दिखाएँगे। तेज चले। आगे चलते रहो भाई, आगे चलते रहो भाई। जमजम का कुआं बेटा हुसैन, आगे चलते रहे आपा, आगे चलो, आगे चलो। आगे चलो आपा, आगे चलो। चलो आओ।
सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जल्दी जल्दी आ जाए, बारिश का मौसम है। आगे आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। जी जी बहुत बड़ा है। आ जाओ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के थे तो वो अपने चाचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम यानी सीरिया के लिए सफ़र कर रहे थे। सफ़र के दौरान जब हमारे नबी का काफिला एक रेगिस्तान से गुजर रहा था, उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बादल था, ऊपर एक बॉर्डर भी एक बादल था। तो हमारे नबी के ऊपर पूरे सफ़र के दौरान साया लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया दिले खसो आया हुसैन अल्लाह के वास्ते वीडियो बनाना कभी अल्लाह के वास्ते वीडियो बनाना न्यूज़ में डालना बना रहा हूँ। पूरा आ जाता न्यूज़ में, पूरा आ जाता है। मैं खुद मीडिया का आदमी। मीडिया के आदमी का तो वहाँ जो बा भाई आपको मैं भाई अलग वहाँ जो भाई भैया मैं आगे बढ़ो सिंगल लाइन में
बच्चे यूट्यूब में देख लो कैसे चलो आगे बढ़ो। वीडियो मत बनाए भाई, ये इसके हकीकत में देखिए। आगे बढ़ो, फोन अवॉइड करो, फोन अवॉइड करो। हुसैन हुसैन खड़ो खड़ो जाओ वहाँ। हटो जी हुसैन। आपके वजह से 10 मिनट वेस्ट होते हैं, बहुत आदमी बाकी है। हुसैन भारत सुर वो देख लो जो अच्छा हाजी साहब आगे बढ़ते बढ़ते हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का सफ़र मक्का से मदीना तक, ये जो आप रेड सी देख सकते हैं, इसका मॉडल आगे भी मौजूद है। आगे चलो भैया, आगे चलो भैया, मक्का टू मदीना हिजरत का रास्ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का रास्ता है भैया। जल्दी आगे चलो भैया, पीछे आने वाला मजमा ज़्यादा है। हुसैन देख ले बड़े फोटो सभी इंस्टाग्राम में इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा। इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा। देखो जी हुसैन वहाँ खड़ो जाओ। जल्दी आ जाओ बस जरा वीडियो सर प्रोहिबिटेड है, लाइन में शामिल हो जाओ अगर सामने। दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर इमरान साहब हैं, जो अल्लाह के हबीब, दोनों जहां की जान, दोनों जहां की शान, सरवरे दो जहां अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत किए तो उस जो मस्जिद खुबा है वहाँ का मंज़र कैसा था और उसके बारे में हमारे साथ जो है
डॉक्टर इमरान साहब कहेंगे। चलिए डॉक्टर इमरान साहब से पूछते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। तो क्या कहेंगे इमरान भाई? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाते हैं, पहली मर्तबा सारे मदीने के लोग जमा हो जाते हैं मस्जिद खुबा के पास इस्तकबाल करने के लिए। वो 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन था। किसी को नहीं मालूम था कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हुलिया कैसा, वो कैसे लगते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ के आए, अपना रुमाल लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर रखकर इस्तकबाल करे। तो सारे लोगों को मालूम हुआ कि वो अल्लाह के नबी हैं। वो खुबा के बाग दरख्त के नीचे, उस इलाक़े का नाम कहते हैं बुस्तान अल-मुस्तज़िल, इस इलाक़े का नाम कहते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद खुबा के पास रुककर मस्जिद खुबा का फाउंडेशन बुनियाद डालते हैं। उसके बाद में 2 दिन के बाद मस्जिद नबवी को तशरीफ़ ले जाते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह दोस्तों, आपने हमारे डॉक्टर इमरान साहब की दिल की आवाज़ सुनी, जो हिजरत का जो सफ़र था और जहाँ का वो मुकाम का नाम भी उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बताया। अभी हम आगे लेके जाएंगे आपको जो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह मदीना मुनव्वरा कैसा था, क़िबले से पहले, काबतुल्लाह से पहले, उस मंज़र को हम दिखाएंगे। वहाँ पर आगे के लोगों की दिल की आवाज़ पूछेंगे। आपने एक मिस कॉल दीजिए टीवी का जो इस मंज़र को दिखाओ। तो मंज़र है जो काबतुल्लाह से पहले जो मदीना मुनव्वरा जो था, उस मंज़र को यहाँ पर बड़े खूबसूरत अंदाज में मनाया गया है। और आज यहाँ पर हमारे साथ, क्या नाम है आपका? अब्दुल मुजीब और सैयद जाफ़र। अब्दुल मुजीद और सैयद जाफ़र भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए हम अब्दुल मुजीद साहब से पूछते हैं कि उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है आज के इस खुशी के मौके पर। आइए अब्दुल मुजीद भाई, तो क्या कहेंगे आप? भाई पकड़ता हूँ भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मस्जिद नबवी है। हमारे नबी ने कबीला अव्वल से पहले जो मस्जिद बनाई थी, सबसे पहली मस्जिद ऐसी बनाई थी। उसके बाजू में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर है। जी, तो क्या कहेंगे बेटा? ये अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मस्जिद नबवी का मॉडल है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी अपने हाथों से तामीर की, जो कच्ची ईंटों और मिट्टी से तामीर की गई, और छत डालने स्टम्प खजूर के शाखों और पत्तों से छत डाली गई, जो धूप से साया देती थी लेकिन बारिश में टपकती थी। ये ज़मीन खजूरों का एक सहन थी जिसमें कुछ पुराने कब्रें भी मौजूद थे। इन कब्रों के एहतराम के साथ हटाकर यह मस्जिद की तामीर की गई। और ये ज़मीन 2 यतीम बच्चों की थी जो सहल और सुहेल की मिल्कियत थी। इस ज़मीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 दिरहम में ख़रीद कर मस्जिद की तामीर का आगाज़ किया, क्या कि तालीम और इबादत का मरकज़ बन सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व जज़ा। माशाल्लाह दोस्तों, आपने सैयद इरफान, सैयद जाफ़र और माशाल्लाह हमारे अब्दुल मुजीद साहब की दिल की आवाज़ सुनी। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में अपनी दिल की आवाज़ पेश की। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक मुकाम है, जो काबतुल्लाह से पहले जिसको मस्जिद नबी कहा जाता है, उसको किस मोहब्बत के साथ बनाया गया। तो इस नील संदरा के लोगों ने भी एग्जीबिशन को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बड़े मोहब्बत से, बड़े अच्छे अंदाज में मनाया गया है। अल्लाह इन सब लोगों को खुश व आबाद रखे, सलामत रखे। के बाद खड़ा खड़ा करो। दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ जो आलिम का कोर्स कर रहे हैं इमरान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। वो कहेंगे कि जो मस्जिद नबी क़िबले के बाद जो मस्जिद नबी का जो तब्दील की गई उसके बारे में कहेंगे। तो क्या कहेंगे इमरान भाई? ये जो मॉडल है यहाँ पर क़िबले की तब्दीली के बाद जो यहाँ का हिस्सा था वो अल्लाह के हुक्म से चेंज होगा। यानी आप अलैहिस्सलाम जो पिछले का हिस्सा था क़िबला चेंज होने से पहले का, वहाँ पर
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा नमाज़ पढ़ना शुरू किए और जो क़िबले की तरफ यानी मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके पहले नमाज़ पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले सुफ़ा के लिए ख़ास कर दिया। वहाँ पर उनको कुरान सिखाते थे और दीन की तालीम देते थे। 9 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लोगों से पूछे कि कौन करीबी ज़मीन ख़रीद कर, यानी मदीने की जो करीबी ज़मीन थी ख़रीद कर अल्लाह की राह में मस्जिद के लिए कौन वक़्फ़ करेगा। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने 10,000 दिरहम के इवज़ वो ज़मीन ख़रीदी और उसके बाद मस्जिद नबवी कब बड़ी हुई, कब वसी हुई, इंशाल्लाह आप आगे के मॉडल में देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों, आपने इमरान भाई की दिल की आवाज़ सुनी, इन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में अपनी दिल की आवाज़ पेश की। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का मस्जिद आगे चले, मदीना देखते हुए आगे चले। ऐसा बने सो बेटे, ऐसा बनने को थे सो माशाल्लाह। आगे चले बेटे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल्दी फटाफट करो। और यहाँ हुसैन दिया जाओ साहेब, देखते हुए आगे निकल जाओ, देखते हुए आगे निकल जाओ, देखते आओ, देखते आओ। दोस्तों, यहाँ पर जो इस मस्जिद नबी को जो देख रहे हैं माशाल्लाह, ये अब्बासी दौर की मस्जिद नबी है। और यहाँ पर भी हमारा साथ जो है मोहम्मद अब्बास कुरैशी साहब हैं, जो हाफिज़ कुरान है। चलिए इनसे पूछते हैं ये क्या कहेंगे हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी के बारे में। आज से 800 साल पहले मस्जिद नबी सरा की थी खिलाफत अब्बासिया के ज़माने में। उमैया ज़माने के बाद खिलाफत अब्बासिया के ज़माने में इस तरह मस्जिद नबी को बनाई गई है। मस्जिद नबी को इस तरह बनाने की वजह यह है कि एक मरतबा उमैया दौर के बाद अब्बासिया के दौर में एक मरतबा एक ग़ुलाम चिराग दुरुस्त करने के बहाने चिराग उसके हाथ से गिर गया तो सारी मस्जिद जल गई। तो इस बिना पर खिलाफत अब्बासिया के एक बादशाह खलीफा मुस्तासिम बिल्ला ने दोबारा इस मस्जिद को तामीर की है। इस मस्जिद की तामीर में गुंबद रखा गया और मीनारों का इजाफा किया गया। इस मस्जिद में गुंबद का इजाफा किया गया और मीनारों का इजाफा किया गया और डोरों का इजाफा किया गया। उतना ही है मस्जिद में। माशाल्लाह, आपने हमारे हाफिज़ कुरान अब्बास साहब की दिल की आवाज़ सुनी। अब आगे का कभी मदीना मुनव्वरा कैसा था उसको देखेंगे। आज से 500 साल पहले की मस्जिद नबी सल्तनत
उस्मानिया के दौर की। दोस्तों ये जो मुबारक मंजर जो देख रहे हैं आप माशाल्लाह, ये मस्जिद नबवी है जो आज से 500 साल कबल जिसको तदबीर की गई थी, जिसको बड़े मोहब्बत अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में बनाया गया था। तो हमारे पास यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ीज़ साहब मौजूद हैं, हाफिज़ कुरान है। चलिए इनसे पूछते हैं कि यहाँ की मालूमात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो मस्जिद है ये सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाया गया और आज से 500 साल पहले की मस्जिद है। पिछली मस्जिद जो देखी थी वो उसमें हरा गुंबद नहीं था, इसी मस्जिद में हरा गुंबद बनाया गया, आप देख सकते हैं। और इस पहले मस्जिद बहुत छोटी थी और इसको वसी किया गया, और जब हरा गुंबद बनाया उस वक्त से लेकर आज तक हरा गुंबद वैसा ही मौजूद है। और इसको बनाने में 12 साल लगे और इसमें तकरीबन 140 सोने की बोरियां लगी थी। ये थी हजरत ये इस उस्मान की ये मस्जिद की फजीलत। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने की मस्जिद है, खिलाफत उस्मानिया रज़ी अल्लाह अन्हु के मस्जिद है। दोस्तों ये खिलाफत उस्मानिया है, तो हाफिज़ कुरान साहब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल रहे हैं खिलाफत उस्मानिया के ज़माने की, जो 500 साल कबल जो मदीना मुनव्वरा, जो काबतुल्लाह मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर के बाद जो है जो मस्जिद नबी को बनाया गया, जिसको वसी किया गया, जिसको बनाने में 12 साल लगे, वो मस्जिद ये उसका एक मॉडल यहाँ पर बनाया गया है लोगों को दिखाने के लिए। अल्लाह इनकी खिदमतों को कबूल करे, अल्लाह इन सब लोगों को खुश व आबाद रखे, सलामत रखे। आया हुसैन कितने साल पुरानी है? ये आपके ज़माने का मस्जिद नबी का फिलहाल है, प्रेजेंट ऐसा ही है। दोस्तों यहाँ पर अमीन भाई हैं जो मौलवी कोर्स कर रहे हैं, जो अब जो मौजूद जो काबतुल जो मदीना मुनव्वरा है, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है, उसके बारे में ये बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मौजूदा दौर का मदीना है, इसमें 10 बड़े डोर हैं। ऐसे डोर कुल मिलाकर 110 डोर हैं, जिसमें 10 डोर ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं, जिसका वज़न 2500 किलो है। और इसमें जो डूम्स दिख रहे हैं वो डूम्स टोटल मिलाकर 177 डूम्स हैं। उनमें से 27 ऐसे डूम हैं जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं, जो खुलते हैं और बंद होते हैं। इसकी वजह यह है कि हवा, बारिश और धूप से बचने की वजह से ये ऑपरेट करते हैं। माशाल्लाह आपने अमीन भाई की दिल की आवाज़ सुनी, उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में अपनी दिल की आवाज़ पेश की। ये मौजूदा मदीना मुनव्वरा का खूबसूरत मंजर है। हुसैन और खड़े जाओ पीछे। हुसैन दोस्तों ये जो खूबसूरत मंजर को जो देख रहे हैं मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरे मुबारक है। ये देखिए किस तरह से बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ के लोगों ने इसको मॉडल बनाया गया है। देखिए ये पूरे जो मिट्टी की
पूरे जो मिट्टी के यहाँ पर बर्तन हैं, इस खूबसूरत मंजर को आप देख सकते हैं कि जिनके सदक़े में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक कायनात बनाई, वो किस चीज़ में खाया करते थे, इसको देखिए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखो हुसैन, इस्लाम की दूसरी जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए और हजरत हमजा शहीद हुए। ये इस्लाम की दूसरी जंग जंग उहद जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए और हजरत हमजा शहीद हुए। ये इस्लाम की दूसरी जंग जंग उहद है। ये काफिरों का लश्कर है और मुसलमानों का लश्कर है। ये छोटा सा टेला जबल रुमा थे, यहाँ 50 तीरंदाज को आप सल्लम खड़े करे थे। इनमें से कुछ साहबा निकल गए तो खालिद बिन वलीद पीछे से हमला कर दिया। इसमें 70 साहबा शहीद हो गए। इनकी कब्रें यहाँ मौजूद हैं। आगे हुसैन अली सैयदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दोस्तों, जो इस्लाम की जो सबसे बड़ी जो दूसरी जंग है ग़ज़वे खंदक, तीसरी जंग है जो ग़ज़वे खंदक, तो उसके बारे में अब्दुर्रहमान साहब हमारे को यहाँ पे कुछ मालूमात देंगे, तो क्या कहेंगे आप? ये इस्लाम की तीसरी सबसे बड़ी जंग ग़ज़वा खंदक है। जब कुरैश और गताफ़ान, दो कबीले जो कि पूरे अरब से कई सारे कबीलों को जमा कर ये बोले कि अगर ऐसा इस्लाम फैलता रहा तो हम उनका जो झूठा दीन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कुरैश और गताफ़ान नाम के दो कबीलों ने पूरे अरब से कई सारे काफिरों को जमा किया और एक 10,000 का लश्कर बनाया इस्लाम को ख़त्म करने के वास्ते। तो पूरे मुसलमान मदीने में रहते थे। पूरे मुसलमानों की तादाद तब 3,000 थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्या होगा। तो एक सहाबी जिनका नाम सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि आप देख सकते हैं कि जो मदीना मुनव्वरा है वो 3 साइड से भी एक नेचुरल वॉल ऑफ डिफेंस है। दो तरफ इसके बहुत सख्त पहाड़ हैं जिन्हें हम वॉल्केनिक रॉक्स भी बोल सकते हैं, और साउथ के साइड मदीने के काफ़ी घने जंगलात हैं। तो 3 तरफ से भी दुश्मन की आर्मी मदीने के अंदर नहीं आ सकती। एक तरफ जो कि नॉर्दर्न साइड है जिसे जामिया अल इस्लामिया बोलते हैं और आज के टाइम उसे मस्जिद अल फातेह भी बोलते हैं, उस तरफ खाली मैदान था और दुश्मन के लिए बहुत अच्छा रास्ता था मदीने के अंदर आने के लिए। तो सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मशवरा देते हैं कि अगर हम लोग उस तरफ एक खंदक खोद दें तो काफिरों के घोड़े और ऊँट मदीने के अंदर बहुत आसानी से नहीं आ सकेंगे और वही रुक जाएंगे। तो एक खंदक खोदी गई जो कि लगभग 5.5 किलोमीटर तक लंबी थी, 15 से 20 फीट चौड़ी थी और 12 से 10 फीट गहरी थी। तो एक खंदक खोदी गई जिसकी वजह से काफिर आए लेकिन वो मदीने के अंदर नहीं आ सके, और अगर उन्होंने कोशिश भी की तो मुसलमान तीरों से और तलवारों से उन्हें उधर ही रोक दिया। तो लगभग 1 महीने तक वो मदीने के बाहर क़याम किए, अपने जो भी ख़ैमे हैं उन्हें डालकर 1 महीने तक मदीने के बाहर वो क़याम किए और वो मदीने के अंदर नहीं आ सके। 1 महीने के बाद और मंसूबे बनाते रहे कि कैसे अंदर जा सके शहर के अंदर। 1 महीने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी मदद भेजी और एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफ़ान आया और उनके ख़ैमे उखड़ गए और जितने भी वो आग जलाकर थे उनके खाने के वास्ते, रोशनी के वास्ते, वो पूरे लकड़ियाँ बिखर गई और आग बुझ गई। तो ऐसे उनका जो निज़ाम था उनके सोल्जर्स के लिए वो तहस नहस हो गया। तो बिना चाहते हुए काफिर वापस चले गए बिना जंग लड़े। तो इस तरीके से बिना एक भी सहाबी का खून बहे इस जंग में मुसलमानों को फतह हुई और इस जंग का नाम ग़ज़वा खंदक है। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह, हमारे जो अब्दुर्रहमान साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ग़ज़वा खंदक जो इस्लाम की जो तीसरी जंग है इसके बारे में बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने
सब लोगों को मालूमात फराहम किए। अल्लाह पाक इनको खुश व आबाद रखें, सलामत रखें, यही मेरे दिल की आवाज़ है। और इस मंज़र को आप देख सकते हैं कि ये मंज़र कैसा बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी अज़मत के साथ इस नील संद्रा के लोगों ने, जिन लोगों ने भी इस कोशिश को अंजाम दिया है, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी खुलूसियत के साथ अंजाम दिया है। ये मंज़र को आप देख सकते हैं ग़ज़वे खंदक, जिसका एक्सप्लेनेशन हमारे अब्दुर्रहमान साहब ने किया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दरूद पढ़ो बेटे। ये पूरा जो नबी दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ हाफिज़ कुरान मुदस्सिर साहब हैं। चलिए इनसे मालूमात हासिल करते हैं कि ये जो मुबारक चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, तो उसके बारे में इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मकाम पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ग़िज़ा, जो अल्लाह के रसूल अपनी ज़िंदगी में जिसे बहुत पसंद करते थे, जैसे आपको यहाँ देखने में मिल रहा है 18 किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें ज़ैतून का तेल है। अल्लाह ने कुरान में वत्तीन व ज़ैतून जिसकी कसम खाई है, और उसके आगे तुरंज है जो जादू से भी हिफाजत का ज़रिया है। उसके आगे जौ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ग़िज़ा है। उसके आगे शहद है जिसका हुक्म कुरान में है। और उसके आगे इत्र है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी। और यहाँ पर अजवा खजूर है। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दिन में सुबह 7 अजवा खजूर खा ले, उस दिन ना उसे जादू असर करेगा, ना उस दिन उसे कोई जहर असर करेगा। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बरकत है। उसके आगे इंजीर है। अल्लाह ने कुरान में उस इंजीर की कसम खाई है, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन। और उसके आगे जमज़म का पानी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जमज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाता है, अल्लाह उसकी वो नीयत पूरी करते हैं। उसके आगे तलबीना है, जो कई बीमारियों से शिफा का सबब बनता है। और उसके आगे कुलौंजी के दाने हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलौंजी के 7 दाने अगर खाएंगे, उसकी जो भी ज़ाहिरी और बीमारियां हैं, अल्लाह वो बीमारी दूर फरमाते हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब ग़िज़ाएँ हैं। उसके आगे कद्दू रखा हुआ है। हमारे नबी सालन में कद्दू को ढूंढ के तलाश करके खाते थे। ये हमारे आका की महबूब सुन्नत है। उसके आगे मिसवाक रखा है। मिसवाक मुंह की बदबू को दूर करता है। मिसवाक अल्लाह की रज़ामंदी का ज़रिया है। मिसवाक हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है। ये सुन्नत के मॉडल से यहाँ पर रखा गया है। अगर ये सारी सुन्नतों को हम अपनाएंगे, जो दीगर चीज़ें हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, इन चीज़ों को छोड़कर ये कुदरती चीज़ें जो हमारे हबीब को में पसंद थी, इसको अपनाएंगे, इंशाअल्लाह हमारी सेहत भी होगी और हमारी सुन्नत की बरकत से दीन और दुनिया दोनों जहाँ में अल्लाह कामयाबी भी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कौन से मदरसे से आप? हम यही जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम मदरसे में शोबे हिफ्ज़ में नील संद्रा में पढ़ा रहा हूँ। माशाल्लाह दोस्तों, आपने हाफिज़ मुदस्सिर साहब की दिल की आवाज़ सुनी। इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक खाने की चीज़ें हैं, वो सब लोगों को इन्होंने इत्तला की, सब लोगों को बताया। और उन्होंने एक लफ्ज़ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, जैसा कि आज के लोग जो पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी वैसी जो चीज़ें खाते हैं, इनको चाहिए कि कुदरती चीज़ें जो अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए हैं, जो अल्लाह के करम से, जो अल्लाह अता करता है कुदरत, उसकी शान और शौकत से, उसकी कुदरत से, इन चीज़ों को खाकर फ़ायदा हासिल करे। यही हमारे हाफिज़ कुरान मुदस्सिर साहब की दिल की आवाज़ है। अल्लाह पाक इनको खुश व आबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। अस्सलाम वालेकुम। जो हज़रत
ये हमारे नबी का बिस्तर का मॉडल है। जब आप इस सादा से बिस्तर को देखें तो तसव्वुर करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील दिन के बाद उस पर आराम फरमाते, लेकिन हमेशा नमाज और इबादत को आराम पर मुक़द्दम लेके हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सुन्नत को ज़िंदा करने और अपनी ज़िंदगी में सादगी अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये मिसवाक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसके 70 फ़ायदे हैं। क्या ये मिसवाक, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है मरने के वक्त कलमा तय्यब नसीब होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक ऐसा फल जिसकी खूबसूरती, जायका और बरकत बेमिसाल है। अनार मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आपके सामने है अनार। जन्नत के अनार दुनिया के से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, मज़ेदार और खुशबूदार होंगे। सिर्फ वही लोग इनकी असली मिठास और हुस्न जान सकेंगे जो इस नेमत तक पहुँचेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें यह तौफ़ीक़ अता फरमा के हम सुन्नत को ज़िंदा करते अपनी ज़िंदगी में ऐसे बाबरकत फलों का इस्तेमाल करें। जज़ाकल्लाह खैरा। हुसैन, हुसैन I spoke to you at 5. जी जी मीडिया बंद करो दरवाजा बंद करो। हुसैन आ जाओ, बच्चे भेज दो, बेटी में आ जाओ जी। हेलो कौन कौन है इंचार्ज? आ जाओ। हाँ हुसैन, इधर चले जाएंगे क्या? फर्स्ट इनको एक बार दिखा डालो को जरा, इतना कर देता है। आ जाओ, I'll give it done. हाँ आ जाओ इधर खैरियत, दुआ है, कैसे हैं आप? अच्छे हैं तुम्हें? करम अल्लाह का, जतन का। हाँ हुसैन, Just see first, then you will have an idea. हाँ You बराबर। sit here. नहीं, it's okay, I will stand and see. No issues, I will stand and see. जी जी, कहाँ पे ये? ओ माशाल्लाह। Oh, I can see right side. Yeah. Raise your Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. हुसैन, ये लो पकड़ो, वीडियो ऑन करो। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह मैं अभी इंडिया में खड़कर काबतुल्लाह में मौजूद हूँ। ऐसा मंजर माशाल्लाह ये लोग दिखा रहे हैं, जो हमारे नील संदरा के लोग, अल्लाह इनकी खिदमतों को कबूल करे। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला की छोटी दिखाओ, वो मंजर ही नहीं बना है यहाँ पे। लिटरली क्राई। कैसा लग रहा है बेटे? हुसैन, काबतुल्लाह देखो, काबतुल्लाह दिख रहा है राइट में, यहाँ राइट में। आराम से देखो,
देखिए काबतुल्लाह देखे, हाँ दोस्तों आज जो है माशाल्लाह इस नील संद्रा में जो है सीरतुन नबी एग्जीबिशन को आप पूरी तरह से देख चुके हैं और बहुत सारे हमारे मीडिया के लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपकी आवाज़ और जी सलाम हमारे शाहिद भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पर, हमारे जिक्रिया भाई जो आई एम वॉइस वो भी यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़े आज हमारे भी इस दिल की आवाज़ की न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा कि हमने इस पूरे इवेंट को बड़े अच्छे अंदाज से कवर किया है मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। और आज यहाँ पर जो है इस खुशी के मौके पर हमारे साथ जो है रिजवान भाई, शामिल भाई, तफजुल शहबाज भाई, वसीम भाई, आसिम भाई हैं यहाँ पर। चलिए हमारे तफजुल शहबाज भाई से पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसे कि इससे पहले मैंने काबतुल्लाह का मंजर क्या लगाया था उसका नाम VR जो रियलिटी जो लगाए हुए थे मेरे ऊपर, तो माशाल्लाह मुझे वो ऐसा लग रहा था कि जब मैं देख रहा था VRL में तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी बिल्कुल काबतुल्लाह में मौजूद हूँ। ऐसा मंजर भी इन्होंने दिखा दिया यहाँ पर माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों को जितना हो सके उन लोगों को इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। चलिए हम पूछते हैं तफज्जुल शहबाज भाई से इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है आज के इस खुशी के मौके पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यू टू का टाइम टू कम हियर एंड कवर अस। सबसे पहली चीज़ है वी प्लान दिस 2 months बिफोर, ओके, क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड इन इंडिया और बाहर से जितने भी लोग हैं, हाउ डू वी हैव टू रिप्रेजेंट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उनकी ज़िंदगी कैसे थी 1400 साल पहले, उनका रवैया, उनका खाना पीना, उनका ड्रेसिंग, उनको क्या पसंद था, हाउ वाज हिज होल्ड, उनका घर कैसा था, उस पर है ना हमने एक एग्जीबिशन तैयार किया। इसमें ऑलमोस्ट 80 मॉडल्स हैं जो रेप्लिका हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लेकर, जैसे कि मस्जिद नबवी 1400 ईयर्स बिफोर एंड आफ्टर, ओके, और उनका घर बिफोर एंड आफ्टर नाउ हाउ इट इज़, ओके। तो हमने टेक्नोलॉजी को लेके आया। इफ़ यू हैव टू सी, बहुत से लोग ना कवर कर रहे हैं जो भी मॉडल्स हैं, क्ले मॉडल्स जो बना है, इट इज़ 1400 ईयर्स काइंड ऑफ लाइक रेप्लिका। बट व्हाट वी थॉट इज़, हमने क्या सोचा कि आज के ज़माने में जदीद जो टेक्नोलॉजी है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट, हाउ डू वी ब्रांड और हाउ डू वी प्रमोट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी निस्बत से हमने एक VR लाया। व्हाट इज़ VR इज़ नथिंग बट इट्स अ वर्चुअल रियलिटी हेडगेयर्स जो आपको 2 मिनट्स विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड आपको डिस्कनेक्ट कर देगी। तो आई एम अवेलेबल हियर व्हेन यू वेयर अ VR, राइट, यू कैन फील कि आप किधर हैं। तो हमने काबतुल्लाह, मस्जिद नबवी और करबला के चंद वीडियोस हमने दिखाए हैं। वी हैड लॉट ऑफ नॉन मुस्लिम ब्रदर्स आल्सो हु लिटरली सपोर्टेड अस, आवर हिंदू ब्रदर्स। वी रियली रेस्पेक्ट एंड वी रियली सपोर्ट एंड रियली थैंकफुल फॉर द गवर्नमेंट and specifically MLA Haris Saab, who literally supported us in all the parameters and ground, and Ashok Nagar police station specifically, Ravi sir, Nabi sir, DCP, ACP sir, we had a literally support from those people, okay. अगर उनका सपोर्ट अगर नहीं होता, it was very difficult for us to drive this, okay. So हमने VR को लाया कि where people can experience the real time effect of Kabatullah, Makkah Mukarrama, Masjid Nabawi and Karbala, okay. And thanks for joining us, supporting us, promoting us. We really appreciate your support and we would expect to do much better in coming days. Jazakallah. माशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ुल शहबाज भाई, जो VR जो है वर्चुअल रियलिटी, जब मैंने आपने जब मुझे डाला उस टेक्नोलॉजी को जब आपने मुझे बिठाई, तो जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ बल्कि मैं काबतुल्लाह में मौजूद हूँ। बिल्कुल रियलिटी दिख रहा है, जैसा कि मैं जैसे नज़र लग रहा हूँ, मैं उम्रा कर रहा हूँ, मैं काबतुल्लाह का दीदार कर रहा हूँ और मैं राउंड लगा रहा हूँ, तवाफ़ कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। तो इस खुसूसियत को लाने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लाकर लोगों को दिखाने के लिए आपके दिल ने क्या कहा, आपकी दिल की आवाज़ बताइए। हमने ये सोचा कि अगर आप कोई भी मॉल पे जाएंगे, सो इफ़ यू हैव टू सी एनी गेम्स, ओके, 360 VRs, राइट, यू हैव टू पे 300 to 500 रुपीज़। तो बहुत से लोग हैं, दे आर नॉट understood about VR. So technology ko we invented a technology and we represent a technology to share how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how today Kaaba it is. तो इसीलिए हमने मेटाक्वेस्ट के हेड गियर्स हमने हायर किए हैं
Okay, we have a complete team who literally supported us. Okay, so we have installed almost like nearly 50 headgears. तो हम सब लोगों को दिखा रहे हैं. Alhamdulillah, people are literally happy. People are emotional. They are spending a time and they are giving their best. And our team is also literally supporting them. माशाल्लाह, आप कुछ कहेंगे? तो माशाल्लाह आपने तहफ़्फ़ुज़ुल शहबाज भाई की दिल की आवाज़ सुनी. अब यहाँ पर हमारे साथ क्या नाम है आपका? सैयद असगर. सैयद असगर भाई. चले सैयद असगर साहब से पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है. कहिए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वो भी कहेंगे. जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम एहसान है. अल्लाह ताला ने हमारे भाइयों से ये सीरत नबी का प्रोग्राम का जो काम लिया है, अल्लाह का एहसान है, उसका करम है उसका. बस हमारे भाइयों की ये मेहनत रही कि अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले और जहाँ तक हो सके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को लोगों की सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं. अल्लाह ताला सारों की मेहनत को कबूल फरमा लाए और सबकी मेहनत को अल्लाह ताला नेमल बदल अता फरमाए. और भी कुछ नहीं. माशाल्लाह. माशाल्लाह. यहाँ पर मैं शाह फैसल साहब हैं. चलिए शाह फैसल साहब से पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है. दो अल्फाज़ कहिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सबसे पहले जब मैंने इस VR को लगाया और देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ. ये मुझे ठीक जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की तरफ मेरा जहन गया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दा मर जाता है तो उसकी दूसरी आंखें खुल जाती हैं तो वो फरिश्तों को ऊपर से आते हुए जाते हुए जो है उसको नज़र आता है, वो देखता है. लेकिन जो उसके आसपास उसके अजीज़ और अकारिब जो ज़िंदे होते हैं वो उनको देख नहीं सकते. जब मैं ये VR डाला तो मुझे ऐसा लगा कि जो है मैं ही इस अलग दुनिया में हूँ, लेकिन मेरे आसपास जो है इससे बिल्कुल बाखबर थे. ठीक इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये जो है बहुत ही बड़ी दलील है उसकी शान और कुदरत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें एक ऐसा VR के बारे में बताया कि जो मुर्दा है वो फ़रिश्तों को देखता है. ठीक इसी तरह कब्र का अज़ाब है वो सिर्फ कब्र में जो रहता है उसी को मालूम होता है. ये सब लोगों की एक कोशिश है टेक्नोलॉजी की तरफ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हकीकी जो ताकत है उसकी एक अक्कासी है जो लोगों ने जो है इसकी मतलब इसमें कोशिश की और इसको जो है हमें दिखाया. बस मैं यही कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने जो उसकी कुदरत की एक झलक थी उसे यहाँ हमने देखा. अल्हम्दुलिल्लाह फलिल्लाहिल हम्द. और हमारे महल्ले वालों की और हमारे नौजवानों का मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में और बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज़ में, अगरचे के यहाँ पर जो जिसको नहीं संभाला जा सकता इतना बड़ा क्राउड है, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी जो है कुदरत है वो यहाँ हम लोग मेंटेन कर रहे हैं. तो बस तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ. जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा. दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे शाह फैसल साहब की दिल की आवाज़ सुनी, उन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी राय पेश की और यहाँ पर हमारे साथ जो तहफ़्फ़ुज़ुल शहबाज भाई हैं उन्होंने भी अपनी दिल की आवाज़ पेश की. इस जो कार खैर को सीरतुन नबी एग्ज़िबिशन को, इस कार खैर के प्रोग्राम को सीरतुन नबी एग्ज़िबिशन को अंजाम देने में सबसे पहले जो है हमारे खालिक बेग साहब, मौलाना खालिक बेग साहब का बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि बहुत बड़ी उनकी कोशिशें, मेहनतें हैं. और उसके साथ साथ सैयद इसरार अहमद, मौलाना सैयद इसरार अहमद साहब का भी बहुत बड़ा ताउन है. और ये सारी टीम मिलकर जिन्होंने भी पूरे सारे जो मोहल्ले के जो नीलसंद्रा के मोहल्ले के लोग एक अफराद भी इस कार खैर के प्रोग्राम को, इस एग्ज़िबिशन को दिखाने में, बनाने में पिछले 2-3 महीनों से इसके आगाज़ किया और इसके पीछे बड़ी कोशिशें की, बड़ी मेहनतें की, तब जाकर ये जो प्रोग्राम है, ये जो एग्ज़िबिशन है जो सक्सेस हुआ है. और माशाल्लाह जो वर्चुअल रियलिटी तो ऐसी चीज़ है जैसा कि आप उसको अगर पहलें तो आप बिल्कुल यहाँ पे नहीं बल्कि काबे में रहेंगे, मदीने में रहेंगे, करबला में रहेंगे. जिस चीज़ को आप देख रहे हैं बिल्कुल उस चीज़ के सामने आप मौजूद रहेंगे. वैसी चीज़ भी इन्होंने दिखा दी. जैसा कि 2-3 महीनों से जो भी कोशिशें, मेहनतों को इन्होंने अंजाम दिया है, जैसा कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. तो ये 2-3 महीनों की इनकी कोशिशें, मेहनतों को, जद्दोजहद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आला पैमाने पर कामयाबी दी है. लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और हज़ारों के लोगों को यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है. सब लोगों को यहाँ पर वॉलंटरी के हिसाब से अंदर छोड़ा जा रहा है. इनकी कोशिशों, मेहनतों को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए. जैसा कि ढूंढा खुदा को
ढूंढने वालों ने हर जगह ये खिदमत खल्क का काम किए, लोगों को दिखाने का काम किए। जिन लोगों ने काबतुल्लाह को नहीं देखा है, जिन लोगों ने मदीने मुनव्वरा को नहीं देखा है, बहुत सारे लोगों ने उस मुक़ामत को, जो क़दीम मुक़ामत को, जो अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा है, उस क़दीम मुक़ामत को अपनी आंखों के सामने यहाँ पर दिखाया गया है। जिन लोगों ने काबतुल्लाह मदीना नहीं देखा है, उन्होंने भी अपनी आंखों के सामने एक खूबसूरत मंजर को अपनी आंखों के सामने देखा है। और जिन लोगों ने काबतुल्लाह और मदीने को नहीं देखा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको काबा और मदीने की ज़ियारत कराए, करबला की ज़ियारत कराए सब लोगों को। और जिनकी कोशिशें, मेहनतें चली हैं, अल्लाह इन सब लोगों को खुश आबाद रखे, सलामत रखे। हमारे मौलाना सैयद इसरार अहमद साहब और मौलाना खालिक बेग साहब की कोशिशों और उनके साथ जितने भी लोग, जितने भी एक एक अपना वक्त, जान, माल, पैसा जो भी लगाएं, अल्लाह इनकी खिदमतों को कबूल करे। ढूंढा खुदा को, ढूंढने वालों ने हर जगह खिदमत खल्क से मिलता है खुदा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सब लोगों को यहाँ पर खुश आबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय कर्नाटका। यहाँ पर हमारे साथ मज़र साहब हैं। चलिए मज़र साहब से पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। मज़र भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा इधर पे। कल इंशाअल्लाह लास्ट डेट है और इसके बाद बोलने नहीं है। कल लास्ट डेट है ना? लास्ट डेट है जी। इंशाअल्लाह VR भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबे का नज़ारा जितना भी आगे नहीं आ जाए, जितने लोग नहीं आए वो भी आ जाए। जितने लोग नहीं देखे इंशाअल्लाह आइंदा इनका ये करेंगे। कल आ जाइए इंशाअल्लाह, अल्लाह आसान करे। हमारे मज़हर भाई ने भी अपनी दिल की आवाज़ पेश की। आपका नाम कैसा है? अलाउद्दीन साहब, क्या कहेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यही कोशिश थी कि ये जो हम एग्ज़िबिशन की जो कोशिश करें, जितनी भी कोशिश करें उससे ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन हुआ है। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, हमारी नीयत यही होती है कि वो सब लोग आकर देखें और देखने के बाद मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और मोहब्बत दिल में दुगना कर लेके जाएं और हर 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और सुन्नत पर अमल करें इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह हमारे मोहम्मद अलाउद्दीन साहब ने भी अपनी दिल की आवाज़ पेश की। बोले तो दिल की आवाज़ पेश की। आइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम भाई, चलिए क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी इंतज़ाम करे थे पूरा माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा। बहुत से पब्लिक देख के जा रही है, बाहर से आ रही है। और VR जो है इसमें आके बहुत से आदमी इरादा करके जा रहे हैं कि उम्रा और हज करने की नीयत करके जा रहे हैं। इनके अंदर से एक जोश पैदा होते, इनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्यों बोलने से इतनी दूर से ये आके इतना फ़ायदा हुआ हमारे को, माशाल्लाह और तरक्की दो बोल के। अस्सलाम वालेकुम। मैं बात में जितना कहकर स्टाफ। माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर सब लोगों की आपने दिल की आवाज़ सुनी। ये जो सीरतुन नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बरक मुक़ामत की जो यहाँ पर ज़ियारत की कराई गई है, एक मॉडल बनाकर जो लोग जो जाकर नहीं देखे रियलिटी में, उन लोगों ने माशाल्लाह मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तुफ़ैल में जो है इस जगह को देखे हैं। जैसा कि न कलियाँ ही खिलती, न गुल मुस्कुराते अगर बाग़े चमन का माली ना होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदक़ा। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक इन लोगों की खिदमतों को कबूल करे। अल्लाह इन सब लोगों को खुश आबाद रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। यही मेरे दिल की आवाज़ है।